हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग ना देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1B। 1B में किस तरह के क्वेश्चन हैं ये हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके पहले के वीडियोज में ना हम लोगों ने 1A को सॉल्व कर चुका है। अब उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए, ये एक्सरसाइज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, सारे क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे, बिल्कुल ईजी प्रोसेस में समझने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। यहाँ क्या कहता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमको एक्चुअली में डिवाइड नहीं करना है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, हमको ये बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर यहाँ पे है जिसका डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका होगा, इसके पहले हमको जानना पड़ेगा ना, तभी ना बता पाएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा किसका होगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है ना, केवल हमको देखना है यहाँ पे डिनोमिनेटर। क्या देखना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मिलता है और 5 मिलता है, क्या मिलता है, 2 और 5 मिलता है। 2 हमारा कितना भी टाइम्स हो सकता है ना, 5 हमारा कितना भी टाइम्स हो सकता है, लेकिन केवल और केवल 2 एंड 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो जो फ्रैक्शन है उसका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ गया तो आप ये जान लेंगे कि उसका डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हम बात करेंगे आगे। हमने एक वीडियो में बताया था आपको कि डेसिमल जो हुआ करते हैं ना, डेसिमल हमारे 3 टाइप्स के हुआ करते हैं। और वो वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी हम बात करेंगे आगे, जो एक्सरसाइज आएगा उसमें हमको जानना है। तो सबसे पहले हमको ये समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, और चेक कर लेना है कि उसमें 2 आ रहा है कि 5 आ रहा है कि क्या आ रहा है। ओके, और उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। राइट, ये तो हमने समझ में आ गया। आइए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक पेज ले लिया ब्लैंक, ठीक है। अब इसमें हमको चेक करना पड़ेगा क्या, कि कौन कौन से नंबर हमारे यहाँ पर हैं। तो पहला अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर हम देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे है फर्स्ट नंबर 13/80। ठीक है। तो हमको कैसे चेक करना है, मैंने पहले क्या बताया कि आपको कुछ नहीं, केवल डिनोमिनेटर का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हैं बच्चों, 80। तो 80 का कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब हुआ कि आप प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। तो पहला प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 से आपको पहले डिवाइड करने का कोशिश करना है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तब जाके आप 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। इस तरह से आगे आपको चेक करना है। तो ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, हमको यहाँ पे 40 दे रहा है। फिर ये 2 से डिवाइड हमारा होगा 20 दे देगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा हमको यहाँ पे 10 दे देगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा हमको यहाँ पे 5 दे देगा। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा हमको यहाँ पे 1 दे देगा। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं ना, कि हमने जब 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमको क्या मिला, 2 2 2 2 5। तो हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है एंड 5 मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो यहाँ पे पहला फ्रैक्शन दे रखा है, पहला फ्रैक्शन दे रखा है 13/80, इसका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा दूसरा आप करके देख लीजिए। दूसरा नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, 7/24 दे रखा है। आप 24 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऑब्वियसली है इसमें 2 के अलावे एक और नंबर आ जाएगा जिसका नाम है 3, जिसका नाम है 3। तो 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया, 12। 2 से डिवाइड कीजिए कितना हो गया, 6। 2 से डिवाइड कीजिए कितना हो गया, 3। 3 से डिवाइड कीजिए कितना हो गया, 1। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना आपको 2 तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नंबर आपको 3 मिल गया। और हमने क्या बताया था, केवल और केवल 2 एंड 5 मिलना चाहिए। ठीक है, या तो फिर केवल 2 मिलना चाहिए या फिर केवल 5 मिलना चाहिए, है ना। ये दोनों नंबर के अलावे अगर कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो सेकेंड नंबर आ गया ना, इसका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये हमारा क्रॉस लग गया। ठीक है, इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। चलिए आप बता दीजिए 12, ये 13 नंबर का क्या होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा चूँकि 12 है। तो 12 का आप करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 टाइम्स 3 मिलेगा वो एक बार, तो ये भी नहीं होगा। अब ये 375 है, 375 थोड़ा बड़ा नंबर है ना, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि 375 का अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो आपको कौन कौन से नंबर मिलते हैं। ठीक है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 2 से आपको डिवाइड करना है, तो 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्यों? चूँकि लास्ट में ना यहाँ पे ऑड नंबर है, तो जब भी आपका ऑड नंबर हो यानी यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये तो नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से होगा क्या? 3 से डिवाइड होने का रूल है बच्चों कि आप डिजिट को सम करो, डिजिट को क्या करो? सम करो। तो सम करने पर कितना मिल गया? 15। अब 15 देखिए 3 का हमारा क्या है ना, 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो गया? 1, यहाँ पे क्या हो गया? 2, यहाँ पे क्या हो गया? आपका 5। अब आपका आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 3 मिल रहा है। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना, इसका भी डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आपको हमेशा याद रखना है ओनली 2, 2 केवल मिले, या फिर ओनली 5, केवल 5 मिले, या फिर 2 एंड 5 दोनों मिले। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 2 एंड 5 दोनों मिले, या फिर केवल 5 मिले, या फिर केवल 2 मिले, ये 3 कंडीशन है, तभी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लास्ट वाला चेक करके बता दीजिए, लास्ट में क्या है? 125। तो 125 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल और केवल आपको 5 मिलने वाला है। 125 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल और केवल आपको 5 मिलने वाला है। देखिए 5 से कर लीजिए तो कितना हो गया? 25। 5 से कर लीजिए, फिर 5, 5 से कर लीजिए, फिर 1। देखिए आपको क्या मिल गया? यहाँ पर केवल और केवल आपको 5 मिल रहा है। ठीक है, तो जब आपको केवल 5 मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो हमारा डेसिमल जब उसको निकालेंगे तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आप इसको टिक कर लीजिए, ये 5 नंबर वाला हमारा हो गया। समझ गए हम लोग? अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या दिया हुआ है ये पहले आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमको किस में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना, ध्यान रखिएगा। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज, मतलब हर एक को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि वो डेसिमल किस तरह का है। तो डेसिमल देखिए, जब भी आपका रेशनल नंबर होगा बच्चों, तो आप एकदम ध्यान से रखिएगा कि रेशनल नंबर का डेसिमल जो होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो तीसरा डेसिमल होता है बच्चों, तीसरा जो डेसिमल होता है वो होता है इरेशनल नंबर का। वो किसका होता है? इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर का कैसा डेसिमल होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपको ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। किसका? इरेशनल नंबर का। तो यहाँ पर सारे के सारे नंबर क्या है ना, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में सब के सब लिखे हुए हैं। देख लीजिए, सब के सब क्या है ना, पी बाई क्यू के रूप में लिखे हुए हैं। अब जो भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ होता है वो हमारा होता है रेशनल नंबर। यहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है, तो घबराना नहीं है, हमको दो ही तरह के डेसिमल मिलने वाले हैं, या तो टर्मिनेटिंग मिलने वाले हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलने वाले हैं। तो टर्मिनेटिंग को टी और नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए बस ऐसा कर रहा हूँ। चलिए अब आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। तो पहला हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास है 5/8। अब इसका डेसिमल क्या होगा ये हमको चेक करना होगा। तो इसके लिए ना हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया है राइट, राइट हमको लिखना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में हमको लेके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एक पेज लेना पड़ेगा। आइए हम यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं और
इसके बाद हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक रहेगा। चलिए, तो अभी वीडियो को लाइक करना है आपको। ठीक है, वीडियो को आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना है। आगे आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, तो 2 नंबर में फर्स्ट नंबर आप चेक करेंगे। ये हमारे पास क्या है ना, 5/8। तो आपको करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, आप पहले तो बता सकते हैं ना कि ये डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। यस, क्योंकि 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको केवल 2 मिलेगा। 2 मिलेगा, 3 टाइम्स मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारा ये टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो केवल काइंड तो पूछा नहीं है, हमको पूछा है कि आप लिख के दिखाओ, डेसिमल में लेके जाओ। तो जब लेके जाओ ऐसा बोल दिया तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 कैसे डिवाइड होगा नहीं, तो आप यहाँ पे एक जीरो पुट करके डेसिमल दे दीजिए और यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए। अब आपका 8 टाइम्स 8 से आप डिवाइड कीजिए। 8 का टेबल आप ले लीजिए, देख लीजिए। तो 8 6 जा कितना लीजिएगा, 48। ये हमारा कैंसल आउट कितना बार में, यहाँ पे 2 बच रहा है। तो अब आपको जीरो पुट करने का जरूरत, डेसिमल पुट करने का जरूरत है क्या, नहीं। आप यहाँ पे केवल जीरो पुट कर लीजिए, डेसिमल बार बार आपको पुट नहीं करना है। 2 का टेबल ले लीजिए, 2 टाइम्स आपको मिल जाएगा 16। माइनस कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 4। अब एक जीरो और बैठा दीजिए, क्योंकि आप जितना बार डिवाइड करेंगे उतना बार जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार डेसिमल यहाँ पे ले लिया है। तो आप 8 का टेबल आप 5 टाइम्स ले लीजिए, आपको कितना मिल गया, 40। और यहाँ पे देखिए आपका ख़त्म। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो 0.625 हमने लिख दिया और पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल इज दिस। तो दिस इज टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब आप बता दीजिए कि सेकेंड नंबर का क्या होगा। सेकेंड नंबर का क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली 7/25 है, तो 25 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो केवल 5 मिलेगा। तो जब केवल और केवल 5 मिल रहा है तो हमको इसका डेसिमल मिलेगा टर्मिनेटिंग। तो आप 7 को यहाँ पे 25 से डिवाइड करने का कोशिश कर लीजिए। तो 25 से करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे जीरो डेसिमल लगा के यहाँ जीरो पुट कर दीजिए। अब ये हमारा 2 टाइम्स में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50। माइनस कर लीजिए 20। अब यहाँ पे एक जीरो आप फिर से पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपने डेसिमल ले लिया है। अब 25 का टेबल कितने टाइम्स, तो आपको 8 टाइम्स। तो जैसे 8 टाइम्स में पढ़िएगा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 200। ये ख़त्म। कितना आ गया, आपका आ गया 0.28। ये कैसा हुआ, ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसी तरह से आपको लेना है 3/11। तो 11 क्या हमारा एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे 2 और 5 तो इसका तो आएगा नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। अब आइए इसको डिवाइड करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 और इधर लिखा 11। अब 11 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे जीरो डेसिमल दे दीजिए, यहाँ पे जीरो आ जाएगा 3 के पास, 30 बन गया। अब 11 का टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 22। माइनस कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे 8 मिल जाएगा, 80 बन गया है। अब एक जीरो आप फिर से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपने डेसिमल पहले ले चुका है। अब 11 का टेबल आप 7 टाइम पढ़ेंगे तो 77 आ जाएगा। माइनस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3। अब एक जीरो फिर से आप पुट कर लीजिए, 30। देखिए आपका यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, अब ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता चलेगा। तो फिर से आप लेंगे 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 22। अब माइनस करेंगे तो फिर बचेगा 8। फिर से आप यहाँ पे जीरो लेंगे तो 80। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये डॉट 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 चलता जाएगा। और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू आ रहा है 0.2727 डॉट 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 डॉट। तो हम क्या करते हैं ना, 0.27 कौन सा पैटर्न हमारा बन रहा है, 272727। तो 27 के ऊपर ना हम यहाँ पे लगा देंगे बार। क्या लगा देंगे, 27 के ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पे बार। ठीक है, इसको हम बार कहते हैं। 27 ऊपर के नीचे हमने क्या लगा दिया, बार। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है,
ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, एंड रिपीटिंग, ये हमारा रिपीट भी तो कर रहा है, तो हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख देंगे, ठीक है। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग भी लिख सकते हैं आप, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग भी आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए 3 का हो गया। अब 4 का तो मैं नहीं बताऊंगा, 4 का तो आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 को आपको क्या करना है, 13 से डिवाइड कर देना है, राइट, ये आप डिवाइड कर लेंगे। अब आगे हमारे पास है 11/24, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं केवल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लिख दूं क्या? नहीं, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाकी सारे क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। सब तो डिवाइड ही करना है ना आपको, और मैंने तो मेन चीज़ तो आपको समझा ही दिया कि आप कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, कैसे आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करेंगे, वो तो मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हम उसकी बात कर लेते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, पहले ये तो समझ ले। यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये हमारा डेसिमल फॉर्म में है, हमको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ले जाना है, यानी उल्टा हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शनल था, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में था, डेसिमल में लेके जा रहे थे। लेकिन अब ये डेसिमल में दिया हुआ है, हमको लेके जाना है फ्रैक्शन में, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लेके जाना है। पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर्स होंगे, और क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, ये कंडीशन दे दिया है। तो यहाँ पे ना हमारे पास कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये थोड़ा समझेंगे। देखिए, ये हमारे पास क्या है, 0.2 है, और 2 पे लगा हुआ है रैकरिंग, 2 पे क्या लगा हुआ है, रैकरिंग, ये आप ध्यान दीजिए। 2 पे आपको क्या लगा हुआ है ना, 2 पे आपको लगा हुआ है रैकरिंग। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, रैकरिंग, ठीक है। तो पहले बताए, यहाँ पे 5 3 पे लगा हुआ है रैकरिंग, यहाँ पे 4 8 पे लगा हुआ है रैकरिंग, यहाँ पे 3 2 3 5 पे लगा हुआ है रैकरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ थोड़ा गौर कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, इसमें देखिए, यहाँ पे क्या है ना, केवल 2 3 पे रैकरिंग लगा हुआ है, 3 पे नहीं है। 3 पे रैकरिंग है क्या, नहीं है, ठीक है। 3 पे रैकरिंग है क्या, नहीं, मतलब 3 रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए 1 7 8 पे रैकरिंग लगा हुआ है, यानी कि 3 पे नहीं लगा हुआ है। 3 आपका रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि डेसिमल के बाद जो नंबर है तुरंत उस पे रैकरिंग लगा हुआ है, और यहाँ डेसिमल के बाद जो तुरंत नंबर है उस पे रैकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो दो तरह के केसेस हो गए। एक केस ऐसा हो गया जिसमें डेसिमल के बाद तुरंत आपका रैकरिंग स्टार्ट हो जा रहा है, और एक केस ऐसा हो गया जिसमें डेसिमल के बाद तुरंत जो नंबर है, तुरंत जो डिजिट है उस पे रैकरिंग नहीं है। तो यहाँ दो तरह के केसेस हो गए आपके, ठीक है। ये दोनों केस को हम कैसे करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं फटाफट से, ओके। अब हमारा यहाँ पे जो आएगा, हमको एक नया पेज लेना होगा, तो ये हमने नया पेज ले लिया है। अब यहाँ पर ना हम पहले क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे 1 नंबर। तो हमको पहले समझ लेना है कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहले ना आपको समझ लेना होगा कि करना क्या है, कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन तो हम नहीं कर पाएंगे ना, आपको समझा देते हैं एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप बाकी क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है, इतना आप मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो पहले आपके पास है 0.2, ठीक है। तो 0.2 है और 2 पे लगा हुआ है रैकरिंग, मतलब डेसिमल के बाद जो तुरंत नंबर है ना, डिजिट है, उस पे लगा हुआ है रैकरिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.2 टू द पावर रैकरिंग, मतलब जो भी दिया रहेगा पहले आप उसको x मान लीजिए, ठीक है। अब एक स्टेप और लीजिए, एक स्टेप और लीजिए, यहाँ पे x इक्वल टू ये हो गया 0.2। तो 2 पे रैकरिंग है तो 2 आपका बार बार आएगा, तो 2 को अपना यहाँ पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितना टाइम्स लिखना है आप लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए। याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपको इक्वेशन 1 जो लेना है उसका ट्रिक है। उसका ट्रिक क्या है कि डेसिमल के बाद तुरंत जो नंबर है वो रिपीट होना चाहिए, तो हम उसको लेंगे इक्वेशन 1। अगर वो डेसिमल के बाद तुरंत जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको इक्वेशन 1 नहीं लेंगे, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वेशन 1 लेंगे। हम अभी देखते हैं, पहले आप देख लीजिए। तो पहले हम 1 नंबर ही क्वेश्चन बना दे रहे हैं, आसान वाला। आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ना कितना डिजिट पर रिपीट हो रहा था, एक ही डिजिट है।
एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट पे रैंकिंग है। जब एक डिजिट पर रैंकिंग है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब दो डिजिट पे रैंकिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब तीन डिजिट पर रैंकिंग है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब एक डिजिट पे रैंकिंग है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना। जब दो डिजिट पे रैंकिंग है यानी बार बार लगा हुआ है दो डिजिट पे, तो आपको आने की 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 100। 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x इधर हो गया, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2.2। ओके, अब यहाँ पे ना 2 पॉइंट के बाद आप जितना चाहें उतना आप डेसिमल लगा सकते हैं यानी डिजिट लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट है, 3 डिजिट डेसिमल के बाद। तो हमने डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट रख दिया। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट रख दिए, 3 डिजिट। क्यों? ताकि हमको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो जाएगी। अब इसको हम डॉट 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 लगा दिए, इसको इक्वेशन 2 कर दिए। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसको इक्वेशन 2 ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो लेफ्ट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, और राइट साइड वाले नंबर को राइट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला, इसको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट साइड वाले जो नंबर हैं ये हमारे क्या है, 10x में आपको x माइनस कर देना है। और राइट साइड में क्या है ना, राइट साइड में है 2.2 थ्री टाइम्स डॉट 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 माइनस 0.222 डॉट डॉट डॉट। तो डेसिमल के बाद तो यहाँ पे 222 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 000, और यहाँ पे बच जाएगा 2। तो 2.0 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 9x। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/9। 2/9 हमारा आ गया। तो पहले अभी हमने क्या समझा, हमने अभी ये समझ लिया कि जब डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो हमारा रिपीट कर रहा है, ये समझ लिया। लेकिन अब हमको समझना होगा कि डेसिमल के बाद पहला डिजिट अगर रिपीट नहीं कर रहा है तब क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर है 1.323, ये हमारा डिजिट है। ठीक है, लेकिन इसमें ना रैंकिंग हमारा कहाँ है, मैं अलग कलर से लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। रैंकिंग हमारा केवल 2 3 पर है, यानी कि पहला जो डिजिट है इस पे तो रैंकिंग नहीं लगा हुआ है, तो ये डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट x इक्वल टू, ये जो हमारा नंबर है इसको हमने x मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया x। अब इस पे रैंकिंग कहाँ पर है, तो 2 3 पे है। ठीक है, x मान लिया। तो अभी आप देख लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 3 तो रिपीट करेगा नहीं, तो 2 3 ये हमारा आता जाएगा डॉट 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 करके। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये देख लिया कि पहला जो डिजिट है ना वो हमारा रिपीट नहीं कर रहा है। तो हम अभी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, डेसिमल को क्या करेंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13.2323, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। समझ गए, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। समझ गए होंगे मैंने क्या बोला आपको, इक्वेशन 1 किसको मानना है, डेसिमल के बाद जो पहला नंबर है वो डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल को आगे ले जाइए, डेसिमल को आगे ले जाइए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब कितने डिजिट पर रैंकिंग है, कितने डिजिट पर रैंकिंग है, 2 डिजिट पर रैंकिंग है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा उसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, बस खेल खत्म, बस खेल खत्म। अब यहाँ पे आप क्या करना होगा, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 100। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। अच्छा 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए, ये तो वो पता चल गया होगा क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पर
हमारा जो रिपीट हो रहा है ना वो 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है? 2 डिजिट का, इसीलिए हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा है, बात खत्म। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर तो पहले से आपको 10 दिख रहा है, यहाँ पर तो आपको पहले से 10 दिख रहा है। 100 से मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा क्या? यस सर, 1000 हो जाएगा क्या? यस सर, तो 1000 x ले लीजिए ना यहाँ पे, और इधर आपने 100 से मल्टीप्लाई करा, तो ये जो डेसिमल है ये डेसिमल क्या 2 डिजिट आगे बढ़ेगा क्या? यस सर, बढ़ जाएगा। तो आप बढ़ाना दीजिए, यहाँ पर आप लिखना दीजिए 1323, ठीक है। अब उसके बाद डेसिमल लगा दिए, उसके बाद 23, उसके बाद 23, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका इक्वेशन 2 बन गया है। ठीक है, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसे बनाए हम सब लोग समझ गए हैं। अब हमारे पास क्या होगा ना, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए हम वही काम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इन 2 वी गेट, हमको क्या मिल जाता है। तो आप ज़रा देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले नंबर को लेफ्ट साइड से माइनस कर देना है, और राइट साइड वाले नंबर को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देना है, अब मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1000x माइनस 10x, और इधर हमारे पास क्या है 1323.23 डॉट 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 डॉट, इसमें माइनस कर लिए 13.23.23 डॉट 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 डॉट। तो आपको राइट साइड क्या बचने वाला है और लेफ्ट साइड क्या बचने वाला है। लेफ्ट साइड तो आपका 1000 में अगर 10 माइनस कर दीजिएगा तो 990 तो बचेगा, 990 तो बचेगा ना। अब राइट साइड आपको माइनस करना है, तो आपको माइनस करना है। तो डेसिमल के बाद तो यहाँ पे सेम डिजिट है, देख लीजिए डेसिमल के बाद तो सेम डिजिट है, तो डेसिमल के बाद तो 00 आना है। आप डेसिमल के पहले आप देख लीजिए, डेसिमल के पहले आपका क्या है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, 0 लिख देता हूँ, और डेसिमल दे करके 00 कर देता हूँ, और यहाँ पे 2 में 1 माइनस कर लिए, 1 आ गया है, और इधर आपके पास क्या बच गया है 1 और 3, ये कुछ इस तरह से बच गया है। तो अब ना x का वैल्यू क्या हो गया 1310। अच्छा, डेसिमल के बाद क्या है 00 है, तो वो डेसिमल को हटा दीजिए, उसको 0 देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 990, अब इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया। अब आपके पास क्या आ गया आंसर, आपका आंसर बन जाता है 131/99, 131/99। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए वो थोड़ा देख लीजिए। हमने यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये किया जिसमें हमारा ये क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, इसमें डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो रिपीट नहीं कर रहा है। ओके, और यहाँ पे हमने किया डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो रिपीट कर रहा है। तो दो तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बाकी आपका यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ओके, हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे आपको 100 से, यहाँ पर भी आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर भी आपको 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आपका 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग है ना, ये थोड़ा सा अलग है, इसका मैं कर दूं क्या। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर डेसिमल के बाद पहला डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, डेसिमल के बाद पहला डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, डेसिमल के बाद पहला डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो अभी हमने जो आपको ट्रिक सिखाया ना, वही ट्रिक पे आपको चलना है। तो आप कौन सा बोलेंगे करने के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हेल्प कर ही देता हूँ। ठीक है, आप काहे कष्ट लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपको। आओ इधर आओ, देखो यहाँ पर ना
कितना दिया हुआ है, 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर की बात करें तो कितना है 0.0032 ये दिया हुआ है ना। तो करना क्या है, लिखना है x इक्वल टू लेट, पहले क्या करना है लेट x इक्वल टू 0.0032 ये लिख देना है और इस पे बार लगा हुआ है, ठीक है, बार लगा हुआ है। तो इसको इक्वेशन 1 नहीं मानना है, क्या करना है यहाँ पे 2 डिजिट जो है ना, यहाँ पे 2 डिजिट हमारा है ना, 2 डिजिट जो है ना वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो हमको ना 100 से मल्टीप्लाई करके ये डिजिट को आगे शिफ्ट कर देना है, बस इतनी कहानी है, बस इतनी कहानी है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0.32। अब इस पे रैकरिंग 100 से मल्टीप्लाई के 2 डेसिमल आगे बढ़ेगा, 2 डेसिमल 2 डिजिट। अब ना अब ये आपका इक्वेशन 1 होने के लिए रेडी है, आप इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं। तो हमारे पास 100x को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिए, 3 2 पे रैकरिंग है तो 3 2 को आप बार बार लिख दीजिए जितना बार लिखना हो और इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। समझ गए, इक्वेशन 1 किसको बनाए। अब इक्वेशन 1 अगर बना दिए हैं तो अब यहाँ पे कितने डिजिट पे रैकरिंग है, यहाँ पे 2 डिजिट पे रैकरिंग है। तो किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 100 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना आपको मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय 100, ओके, मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 2 जीरो पहले से है तो 2 जीरो और बढ़ गया और इधर आपका इक्वल टू ये डिजिट आगे बढ़, ये जो डेसिमल देख रहे हैं ना ये डेसिमल आपका आगे बढ़ गया, डेसिमल आपका आगे बढ़ जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 32.32 इसके बाद 32 जितना बार लिखना है मर्जी आप लिख दीजिए, डॉट 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 लगा के इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए और अब आपका आंसर सामने रहेगा, ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो अब आपका ले लीजिए यहाँ पे कितना हो गया 10,000, 10,000 एक्स पे आपने 100x माइनस किया और राइट साइड आपके पास है 32.32 हम 2 ही बार लिखेंगे, ठीक है, माइनस 0.3232 डॉट डॉट डॉट, खत्म कहानी। डेसिमल के बाद तो सेम डिजिट्स हैं तो 0, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 32, माइनस करने पर कितना आ गया 32 और यहाँ पे 100 माइनस करना है तो 10,000 में 100 रुपया माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आने की 900 रुपया बचेगा ना, तो 9,900, ठीक है, 9,900, ठीक है, 9,900 कुछ इस तरह से, ठीक है, 9,900। तो ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया x। अब आपका आंसर आ ही गया, अब आपका आंसर आ ही गया x इक्वल टू 32 अपॉन 9,900, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा काट के आप छोटा कर दीजिए या फिर नहीं करिए, आपके ऊपर है ना, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप काट ही दीजिए, ये 4 से आपका कट जाएगा। लास्ट में अगर 2 जीरो है किसी भी नंबर का, लास्ट में अगर 2 जीरो है किसी भी नंबर का तो वो 4 से डिवाइड हो जाता है मेरे बच्चों। तो 4 से अगर आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा ना तो ये आपका कितना बन जाएगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 से डिवाइड करने पर ये हमारा 8 बन जाएगा ना, ये हमारा कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा ना, और नीचे 4 से डिवाइड करने पर 2 4 7 5। तो चलिए ये हमने बना दिया आपके लिए, आपका काम आसान कर दिया। अब आपका क्या है ना, आगे की कहानी देख लीजिए। आगे की कहानी है कि आप इसको एक्सप्रेस कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो बड़ा ही आसान, बड़ा ही आसान, क्या करना पड़ेगा 2 बार करना पड़ेगा, एक बार आप इसको चेंज करेंगे, एक बार आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको लेके गया कहाँ पे, लेके गया फ्रैक्शन में, और इसको लेके गया फ्रैक्शन में, और दोनों ही फ्रैक्शन को आपने क्या करा ऐड कर दिया, दोनों ही फ्रैक्शन को आपने क्या करा ऐड कर दिया।
तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो नंबर दे रखा है ये कितना है 2.36 पे रैकरिंग। जब इसको बच्चों हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 234/99 हो जाएगा। अभी आपको सिखा दिए कैसे आएगा। और ये हमारे पास है 0.23। अब इस पे रैकरिंग है 23 पे। जब इसको हम डेसिमल में फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 23/99 हो जाएगा। तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए, 2.36 पे रैकरिंग प्लस 0.23 पे रैकरिंग, तो यहाँ पे हमारे पास 234/99 प्लस 23/99। अब दोनों में ना आपको क्या है ना सेम है, क्या है सेम है, सेम है डिनोमिनेटर तो 99 ही रह जाएगा। और इधर से आपका बच जाएगा, सेम डिनोमिनेटर है तो नोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, 234 प्लस 23 रह जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो 4 प्लस 3 यहाँ पे 7 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। तो कितना बच गया 257/99 हम लोगों का आंसर बन गया। क्या आंसर बन गया क्या? तो आप कहने का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों कि हमने यहाँ पे 4 नंबर भी कर लिया। तो आप ज़रा देख के बताइए कि क्या आपका 7 नंबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सॉरी 5 नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये दोनों को आपको चेंज करना, आपको कर लेना है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक्सरसाइज 1B के सारे क्वेश्चंस को बना लिया, देख लिया कैसे हमारा बनेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।